हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हमारे साथ है आन्या राठी, जो कि एमएससी फोर्थ सेम में एक अच्छे पैकेज के साथ प्लेसमेंट पाई है इप्सोस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, सॉरी इप्सोस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन आन्या एंड वेलकम। थैंक यू भैया। तो आन्या, मैं इंटरव्यू वाले क्वेश्चन में आने से पहले कुछ पूछूंगा आपके बैकग्राउंड के बारे में, लाइक कि आपने बीएससी किया होगा, तो बीएससी के बाद आईआईटी जैम के बारे में सोचा होगा, तो आपको उस समय इंफॉर्मेशन थी कि आईआईटी जैम को क्वालिफाई करने के बाद अगर हम आईआईटी या एनआईटी में जाते हैं तो वहां से प्लेसमेंट हो जाएगा। मैथ्स में इवन मैथ्स या कंप्यूटिंग में एमएससी करते हैं तो क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं, कितनी इंफॉर्मेशन थी, और आप प्री प्लान थे कि आपको इसी प्लेसमेंट में ही जाना है, आपको इस जॉब लाइन में ही जाना है एमएससी के बाद? हाँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज आन्या एंड थैंक यू अनीश सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर। तो हाँ, जैसा कि मैं बीएससी कर रही थी, तो बीएससी में आई गॉट टू नो अबाउट आईआईटी जैम एग्जाम की आईआईटी और एनआईटी से एमएससी की जा सकती है। और कुछ आईआईटीज और एनआईटीज में कंप्यूटिंग ब्रांच भी था, मैथ्स प्लस कंप्यूटिंग। तो जब आईआईटी जैम के लिए प्रिपरेशन कर रही थी तो मेरा टारगेट यही था कि कंप्यूटिंग ब्रांच मिले मुझे, बट वो नहीं मिल पाया। तो एमएससी मैथ्स ही मैंने मतलब लिया, और प्लान मेरा पहले से ही था कि मुझे प्लेसमेंट में जाना है। तो उस हिसाब से मैंने मतलब अपनी साइड में प्रिपरेशन की प्लेसमेंट की। ओके, सो आपने मैनेजमेंट ट्रेनिंग पोस्ट पाया अभी इप्सोस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड में, तो आपके रोल क्या है इसमें, आपका इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ, तो एज यू सेड आई गॉट प्लेस्ड एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी एट Ipsos। so here I have to work under some senior रिसर्च एनालिस्ट, जहाँ पे मुझे एग्जीक्यूट करना होगा, इंसाइट्स प्रोवाइड करनी होगी टू अवर क्लाइंट्स। तो यही मेरा उनके अंडर मतलब उनके सुपरविजन में मैं काम करूंगी, और ये सब मेरा रोल रहेगा, एग्जीक्यूटिंग एंड प्रोवाइडिंग इंसाइट्स ऑफ द डेटा टू अवर ओके क्लाइंट्स। तो यही मेरा जॉब रोल है। ओके ओके, तो आप जब एमएससी कर रहे थे मैथ्स में, तो आपको कैसे टाइम आपने निकाला, किस किस चीज़ की प्रिपरेशन के लाइक इसके लिए आपको जो भी इंफॉर्मेशन था कि इससे रिक्वायरमेंट है, तो स्टेप बाय स्टेप लाइक कि आपने हम्म। क्या कुछ कोर्सेज किया, प्रोजेक्ट किया, कुछ कोर्सेज कहाँ से किया, लाइक डेटा विजुअलाइजेशन हो गया, कुछ प्रोजेक्ट इंटर्नशिप किया इसके प्रिपरेशन के लिए, मॉक इंटरव्यू दिया, तो इसके हाँ बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, तो जो हमारा एमएससी का जो करिकुलम है वो तो पूरा लाइक हम मैथ्स ही पढ़ते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग का सी प्रोग्रामिंग था, तो वहां पे मैं सी थोड़ा सीखी थी फर्स्ट सेमेस्टर में। उसके बाद जो भी था मैंने अलग से कोर्सेज किए थे। पहले तो हमारा ऐसे समर वेकेशन होता है 3 मंथ्स का, तो वो मुझे एक अच्छा खासा टाइम मिल गया था मतलब इस चीज के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। और मेरे जो सीनियर्स थे उन लोगों ने मुझे मतलब बताया था कि तुम ऐसे कोर्स है से कोर्सेज कर सकती हो। तो उन लोगों की हेल्प से मुझे पता चला कि अच्छा, यहाँ पे कोर्सेज किया जा सकता है। तो कोर्स से मैंने जैसे कि डेटा साइंस विद पाइथन किया था, एसक्यूएल भी उधर ही से सीखा। उसके बाद मैंने एक्सेल भी सीखा था, और टैबलू सीखा था। उसके अदर मैंने मतलब लिंक्डइन के थ्रू मुझे एक इंटर्नशिप के बारे में पता चला था। कल्चर हायर पे एक इंटर्नशिप हो रही थी डेटा एनालिस्ट के लिए। तो मुझे क्योंकि और जानना था ना इस फील्ड में कैसे क्या होता है, तो फिर मैंने वो इंटर्नशिप में भी एनरोल किया और वो इंटर्नशिप भी की। तो जिससे मुझे क्लियर पता चल गया कि अच्छा अच्छा ये सब काम होता है। तो उससे काफी एक्सपीरियंस हुआ। तो यही सब मैंने किया था साथ में एडिशनली एमएससी के साथ। तो ओके, यही हुआ, यही किया। तो ये बहुत बड़ी बात है लाइक कि लोग एमएससी का जो टाइम होता है उसमें एकेडमिक करिकुलम के अलावा भी काफी टाइम मिलता है, अगर चाहे जो भी कुछ भी चाहते हैं, हम्म। प्लेसमेंट चाहते हैं या फिर आप गेट नेट की तैयारी करना चाहते हैं, हाँ तो टाइम को मैनेज किया जा सकता है। लाइक अगर समर वैकेशन होता है तो काफी एक दो मंथ जैसे आपने यूज किया, ये हाँ बहुत सुनकर अच्छा लगा कि आपने ये किया। तो आपने बोला कि आपने एसक्यूएल सीखा, टैबलो के बारे में, तो अगर हमें पता नहीं है, लाइक लोग जो सुन रहे हैं उनको कुछ पता नहीं है, इसको अगर लोकल लैंग्वेज में समझाना चाहे कि होता क्या है एसक्यूएल, जो भी स्ट्रक्चर लैंग्वेज जो होता है वो होता क्या है, उसको हाँ कोई रियल एग्जांपल के थ्रू अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें तो कैन यू? हाँ बिल्कुल। तो एसक्यूएल इज बेसिकली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसको हम यूज करते हैं टू एनालाइज एंड एक्सट्रैक्ट एंड टू प्रोवाइडिंग इनसाइट्स फ्रॉम लार्ज डेटा सेट। जैसे कि हमारे पास जो नॉर्मल डेटा होता है वो तो बहुत मेस्ड अप डेटा होता है, उसे ऐसे क्लियरली हम समझ नहीं सकते। तो वी नीड टू फर्स्ट क्लीन एनालाइज इट। तो वो बेसिकली हम एसक्यूएल का यूज करके करते हैं।
और एसक्यूएल में जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, सपोज हमारे पास डेटा है, कुछ पेशेंट्स का डेटा है, और बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, अराउंड 1 लाख समथिंग डेटा है। तो ऑब्वियसली अगर हम जानना चाहते हैं कि कितने पेशेंट्स को कैंसर है, तो हम काउंट तो नहीं करेंगे बैठ के। तो एसक्यूएल में कुछ ऐसी कमांड्स होती है, जैसे कि काउंट होता है, बेसिक एग्जांपल है ये। तो हम उसका यूज करके डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि कितने टोटल ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कैंसर है। तो इन ओके। सब चीज के लिए यूज होता है। और इसके अलावा हम एसक्यूएल को टैबलू से भी इजीली कनेक्ट कर सकते हम्म। हैं टू प्रेजेंट विजुअल इंसाइट टू द क्लाइंट, तो उसके लिए भी इजी रहता है। ओके, तो अभी बोला आपने टैबलू यूज कर सकते हैं, उसी में कुछ टर्म्स आता है, लाइक आपने क्लीनिंग कर लिया या प्रोसेस कर लिया, उसके बाद इंसाइट भी दे रहे हो, तो हाँ उसको ग्रोथ के लिए कैसे यूज करेंगे हम लोग? आपने पावर बीआई किया है, हाँ टैबलू आपने किया है, तो कैसे कुछ उसके बारे में बोलेंगे, हाँ कैसे आप यूज करेंगे? हाँ बोल सकती हूँ। जैसे कि हमारे पास जितना डेटा रहता है, तो जरूरी नहीं ना हर कोई कोडिंग लैंग्वेज समझे। अगर हमारे पास सामने क्लाइंट है, तो वो तो इतना कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं समझ पाएंगे। तो उनको क्लियर अच्छे फॉर्म में समझाने के लिए डेटा को पिक्टोरियल फॉर्म में, बेसिकली जैसे कि पाई चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया, इन सब फॉर्मेट में समझाने के लिए हम यूज करते हैं टैबलू का या पावर बीआई का। मैंने टैबलू सीखा था, तो मैं उसमें ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। हम्म। तो उस तरीके से हम पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अपने क्लाइंट्स को समझा सकते हैं, क्योंकि ऐसे पिक्चर फॉर्म में कोई भी इजीली समझ सकता है। ऐसे डेटा को अगर दिखा देंगे कि ये ऐसा डेटा है, तो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उसे समझाने से वो इस डिसीजन पे पहुंच सकते हैं कि क्या मार्केट ट्रेंड है, क्या हमारे टारगेट ऑडियंस है। तो उससे अपना बिजनेस को उस तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो अब थोड़ा सा आते हैं इंटरव्यू, आपने जो है जनवरी मंथ या 2 से 3 4 पहले में आपकी प्लेसमेंट हुई है। तो हाँ प्लेसमेंट जो हुई है उसके जो राउंड्स थे, इंटरव्यू राउंड्स जो थे, उसमें एप्टीट्यूड राउंड हुआ होगा, टेक्निकल राउंड हुआ होगा, तो उसके एक्सपीरियंस थोड़ा बताएंगे कि मतलब क्या क्या पूछते हैं लोग जो इसके बारे में सोच रहे हैं, उससे उनको गाइडेंस मिल सके, लाइक स्टेप्स बाय स्टेप्स की क्या क्या आपने तैयार किया और उन्हें क्या करना चाहिए? हम्म। तो जो मेरा इप्सॉस में जैसे हुआ ना, तो यहाँ पे हम लोग का कोई रिटन टेस्ट नहीं हुआ था। यहाँ पे पहले रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ था, उसके बाद 4 राउंड ऑफ इंटरव्यू था। तो फर्स्ट ओ। राउंड बेसिकली टेक्निकल राउंड था। तो टेक्निकल राउंड में उन लोगों ने मेरे से स्क्रीन शेयर भी करवाया और मुझसे कुछ कोडिंग क्वेश्चंस पूछे थे पाइथन के, और एसक्यूएल के कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, और मशीन लर्निंग के भी पूछे थे। तो वो फर्स्ट राउंड मेरा पूरा टेक्निकल राउंड ही था, तो जिसमें सारे टेक्निकल क्वेश्चंस हुए थे। फिर वो क्वालिफाई करने के बाद सेकेंड राउंड हुआ, जहाँ पे लॉजिकल क्वेश्चंस रहे थे, कि जैसे कि बस है, उसमें इतने सारे मतलब बॉल्स है, कितना बॉल्स भर सकते हैं एक बस के अंदर। तो ये नॉर्मल लॉजिकल क्वेश्चंस जैसे होते हैं, वो पूछा था। फिर जो थर्ड राउंड था, उसमें हमारा लाइक नॉर्मल इंटरेक्शन हुआ था, कि कंपनी कैसे काम करती है, और हमारे बैकग्राउंड वगैरह के बारे में उन्होंने थोड़ा जाना और अपना बताया। फिर फोर्थ राउंड हमारा यूएस से हुआ था, मतलब यूएस के किसी से हुआ था। तो वो उन्होंने भी नॉर्मल इंटरेक्शन किया था। मैं बहुत नर्वस थी उस राउंड में। तो उन्होंने नॉर्मल हम लोग को बताया कि रिसर्च एनालिस्ट क्या करते हैं, और हमारे डाउट्स क्लियर किए कि तुम्हें क्या डाउट्स है, तुम क्या जानना चाहते हो। तो लास्ट राउंड यही था, तो उसके बाद फिर फाइनल सिलेक्शन हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, आपने ये 4 राउंड क्लियर कर लिए, पाया है पैकेज जो भी पाया है, प्लेसमेंट पाई है। तो उसके बाद मैं थोड़ा नेक्स्ट पे आता हूँ, लाइक कि पर्सनल, लाइक अगर आप इस पोस्ट पे जा रहे हो, तो आप अल्टीमेट अपने आप को इस जॉब में कहाँ देखते हो आने वाले टाइम में? आपकी अल्टीमेट कौन सी कंपनी में आपके कुछ इंटरनल डिजायर है कि इसमें आप एज ए इस पोस्ट के लिए, डेटा एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट पोस्ट के लिए आप जाएं? और ऐसे तो आप बड़े यूट्यूबर भी हैं, 407 के अप्रॉक्स आपका शायद सब्सक्राइबर भी है। तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? तो जैसे अभी तो स्टार्ट हुआ है मेरा एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी, तो ऑब्वियसली मैं इसी फील्ड में थोड़ा और ग्रोथ करना चाहती हूँ, रिसर्च एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, इसी फील्ड में। फिर आगे जैसे डेटा एनालिस्ट और डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस, ये थोड़ा सा रिलेटेड है। तो और थोड़ा हम्म। एआई एमएल अच्छे से सीख के डेटा साइंस के फील्ड में आगे जाना चाहती हूँ। और जैसे आपने बोला यूट्यूब चैनल है, तो वो तो मेरा मतलब पैशन है, तो उसको भी साथ में कंटिन्यू करना है, लाइक वो भी साथ में चलेगा। बिल्कुल तो यही बिल्कुल, मैं प्लान बता है। दूं व्यूअर को कि ये इनकी जो चैनल है, ये अपना डांस वीडियो जो भी पैशन वो डालते हैं। आई विश आप अपने पैशन को भी फॉलो करते रहें जॉब के साथ।
तो आपने अभी वो यूज किया था हम्म कि मशीन लर्निंग भी वो लोग पूछे थे, मशीन लर्निंग हो गया, आप एसक्यूएल हम्म भी, हम्म। तो आपने ये भी किया था लाइक हाँ क्या? ओके, तो आपने कुछ बता सकते हो और उसके इनसाइट्स, कुछ मशीन लर्निंग से रिलेटेड कुछ आप बता सकते हो कि आपने क्या क्या कहाँ तक हाँ। सीखे हो, क्या क्या पूछे थे? हम्म। मशीन लर्निंग मैंने बेसिकली अभी कोई कोर्स नहीं किया, बट मैंने यूट्यूब से सीखा था। जैसे कि नॉर्मल हो गया लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये सब मैंने बेसिक सीखा था। के मींस क्लस्टरिंग, ये सब सीखा था। और इसके अलावा उन्होंने तो मुझसे बहुत बेसिक क्वेश्चंस किए थे मशीन लर्निंग के। जैसे हम पाइथन में कुछ कमांड यूज करते हैं, नमपाई पांडास, ये सब क्लीनिंग और प्री प्रोसेसिंग इन सब के लिए यूज करते हैं। तो उन्होंने मुझसे बेसिकली ये पूछा था कि स्लाइसिंग क्या होता है, और आप क्लीन कैसे करोगे डेटा को, कौन सी कमांड यूज करोगे। तो उन्होंने इंटरव्यू में मुझसे मशीन लर्निंग से यही क्वेश्चंस पूछे थे। तो ज्यादा कुछ डीप नहीं पूछा था। ओके, सो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जो है, मैं बोलूँगा कि आप अच्छा करें अपने फील्ड में, ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो विषय है वो पूरा हो, ऑल द बेस्ट। तो जाते जाते आप कुछ और मगर मतलब मेरा कि लाइक कि जो लोग एमएससी टीयर थ्री थ्री कॉलेज से करें, लाइक आपने एनआईटी से किया है या फिर कोई हम्म बीएससी कर रहे हैं लोकल कॉलेज से, मैथ से कर रहे हो, तो कहाँ, जैसे आपने बोला हम्म। स्टैट्स का कुछ पार्ट बोला, तो उनको अगर स्टैट्स हाँ आती हो थोड़ा बहुत, कुछ आई थिंक मशीन लर्निंग में लीनियर अलजेब्रा आता है ना? कुछ डाटा हाँ हाँ। विजुअलाइजेशन वगैरह का कोर्स किया है, तो वो जो लोग बीएससी किए हुए हैं, एमएससी टीयर 3 कॉलेज से कर रहे हैं, वो ऐसे एज़ ए ऑफ कैंपस कैसे उन्हें ट्राई करना हो तो वो क्या कर सकते हैं? उन्हें क्या-क्या चीज़ रेडी करना होगा? उनको क्या-क्या अपने आप में तैयार करना होगा? हाँ, जैसे मैं भी एमएससी कर रही थी, तो मुझे भी एडिशनली काफी कोर्सेज करने पड़े। तो अगर आप मैथ्स या स्टैट्स हैं, तो पहले तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि डेटा एनालिसिस और डेटा साइंटिस्ट, ये सब इस फील्ड में मैथ्स और स्टैट्स का बहुत यूज होता है। और अगर इस बैकग्राउंड से, तो इजी भी होता है आपके लिए। उसके अलावा जैसे मशीन लर्निंग में आपने बोला लीनियर अलजेब्रा यूज होता है, तो ये एक प्लस पॉइंट होता है। अगर आप किसी भी कॉलेज से हैं, अगर आप एडिशनली साथ में ये सब कोर्सेज करते हैं, लिंक्डइन पे एक्टिव रहिए, क्योंकि लिंक्डइन से बहुत सारे पता चलता है कि क्या क्या वैकेंसी निकल रही है। लोगों से कनेक्ट कीजिए, एचआर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा रेफरल मांग सकते हैं। और उसके थ्रू अपना कुछ कुछ इंटर्नशिप, जैसे ऑनलाइन आजकल बहुत इंटर्नशिप पोस्ट होता रहता है लिंक्डइन पे, मुझे खुद लिंक्डइन से ही पता चला था। तो उसमें इंटर्नशिप वगैरह करिए, तो थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो जाता है, तो देयर इज अ चांस कि आपको प्लेसमेंट मिल जाए, फिर आप किसी भी कॉलेज से हो। इवन बीएससी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले भी बीएससी हाँ, इवन स्टैट्स वाले? बीएससी। यस। हाँ ओके, यस। तो आई होप आपको जो भी व्यूअर है उनको फायदा हुआ होगा। लाइक आपने सारा चीज बोला, लिंक्डइन के थ्रू आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से हम्म। इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट इंटर्नशिप के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, हाँ, वहाँ से जा सकते हैं। ओके, सो और कुछ कुछ जैसे मैं अपना प्रोजेक्ट के बारे में बोलना जैसे हाँ भूल गई, मैंने बिल्कुल। कुछ प्रोजेक्ट भी किए थे। कुछ प्रोजेक्ट किए थे, जैसे होटल होटल के डेटा के ऊपर मैंने काम किया था, कैगल से लेके। और कुछ कुछ राइट। यूट्यूब से भी मैंने थोड़ा सा, क्योंकि मैं पहली बार ऐसे प्रोजेक्ट कर रही थी, तो पहले मैंने थोड़ा यूट्यूब से देखा कि कैसे करते हैं प्रोजेक्ट। उसके बाद कैगल से कुछ डेटा सेट उठा के फिर कुछ प्रोजेक्ट किए। तो प्रोजेक्ट से क्या होता है कि आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि कैसे काम होता है एक्चुअली। तो वो भी करिए, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो सो यही मतलब है वो। तो कैगल के थ्रू जो भी अपना अपना असेसमेंट करना चाहते हैं उस एज ए कर सकते हैं जो भी सीखा है। हाँ ओके, तो कुछ हाँ। और वेबसाइट वगैरह जिससे ये सारी चीजें हो सके, कोर्सेज किए जा सके, या फिर अपने कैगल के अ, अलावा कुछ और वेबसाइट हो जिससे ये प्रोजेक्ट खुद का असेसमेंट किया जा सके? आप जस्ट इंफॉर्मेशन देना चाहें तो? मैंने मैंने तो कैगल ही यूज किया था, पर हम्म, डेटा मतलब ऐसे नॉर्मली डेटा बहुत सारी वेबसाइट पे आजकल अवेलेबल रहता है। कुछ डेटा करके एक वेबसाइट है, वहां पे भी बहुत सारे डेटा मिल जाएंगे, रॉ डेटा किसी भी चीज से रिलेटेड। जैसे आपको गेम्स में इंटरेस्ट है, गेम्स का डेटा ले सकते हो, या फिर होटल पे कुछ ले सकते हो, होटल की कंपनी में जाना है तो फ्लिपकार्ट, amazon, ये सब में भी कोई डेटा ले सकते हो। तो जो आपका इंटरेस्ट है उस हिसाब से, क्रिकेट जैसे होता है लोगों का इंटरेस्ट, क्रिकेट का डेटा ले सकते हो, उस पर काम कर सकते हो। तो डेटा बहुत सारी जगह अवेलेबल है। तो मैंने अपना मोस्टली कैगल यूज किया, तो मुझे उसके बारे में ज्यादा पता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो ऑल द बेस्ट आन्या फॉर योर अपकमिंग जर्नी, एंड आई विश कि आप बहुत अच्छा करें, अपने पैशन को फॉलो करें आगे, बहुत अपने ड्रीम को पूरा करें। तो जाते जाते कुछ और व्यूअर को कुछ बोलना चाहेंगे? एक दो मिनट आपके पास है, कुछ बोलना चाहें तो? हम्म। बिल्कुल। मैं अपना एक पर्सनल एक पॉइंट ऑफ व्यू देना बिल्कुल। चाहती हूँ, जैसे कि
किसी भी कंपनी में, जैसे जिसको भी प्लेसमेंट में जाना है, तो किसी भी कंपनी में सेलेक्ट होने के लिए फर्स्ट राउंड जो होता है वो एप्टीट्यूड होता है। तो एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि पहले फर्स्ट राउंड क्लियर होगा, उसी के बाद हम आगे जा सकते हैं। एप्टीट्यूड प्लस कोडिंग, इसका मतलब अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मैंने अपने लिए ऐसा फील किया कि मैंने एप्टीट्यूड को थोड़ा कम टाइम दिया। स्किल्स तो डेवलप करना है, बट स्किल्स थोड़ा सा कम भी होगा चलेगा, एप्टीट्यूड और कोडिंग अच्छे से करके, ताकि आप सेलेक्ट हो पाओ एटलीस्ट। स्किल्स फिर बाद में और अच्छे से डेवलप कर ही सकते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ कि ऐसे करने से अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो जो भी सुनने वाले हैं, जनरल एप्टीट्यूड हो गया, और कोडिंग में आप कुछ भी सी प्लस हो गया, पाइथन हो गया, हाँ, जावा कोई भी लैंग्वेज। हो गया, हाँ। आप ये मतलब आपके लिए फिक्स है, आपको जानना ही है, सीखना ही है ये चीजें। तो वेरी हाँ, ये वेरी सीखना ही है। थैंक्स Anya फॉर coming in our channel and for your precious time. Thank you so much. थैंक यू।